दरअसल मेरे नज़दीक जो नज़रिया है जो इसका खूबसूरती होती क्या चीज़ है। हमने पहले ही बात की थी कि अल्लाह ने हर शख्स को सोचने समझने की सलाहियत दी है। हर शख्स सोचता है, समझता है, जिसके ज़रिए वो फैसले लेता है, उसी के ज़रिए निकलती आपकी इंटेलिजेंस, है ना। इंटेलिजेंस निकल के आती है, यानी कि ज़हानत। अगर किसी की ज़हानत देखनी हो तो उसके फैसलों पर देखिए, डिसीजन मेकिंग की, वो फैसले कैसे करता है, वो चीज़ों को सोचता कैसे है, वो ऑब्जर्व कैसे करता है, कितना ऑब्जर्व करता है, ये इंटेलिजेंस की हमने बात की थी। खूबसूरती भी एक नज़रिया है, ठीक। अब इसमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, चीज़ और आपका नज़रिया। हर शख्स के पास एक क्रिएटिविटी की पावर होती है, ठीक। हर शख्स के पास एक क्रिएटिविटी की पावर होती है कि अगर उसको कुछ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ कागज़ दूँ और उनसे कहूँगा आप कुछ चीज़ें बनाइए, तो हर शख्स के पास ये क्रिएटिविटी की पावर होती है कि वो कुछ ना कुछ क्रिएट करे उससे। अब जिसके पास वो जितनी होगी आप उतनी आसानी से उसको बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कभी अपने घर के अंदर कप प्लेट वगैरह सजाते हैं, उसमें जो रैक होती है, शोकेस वगैरह होती है, वो क्या होती है, वो क्रिएटिविटी होती है आपकी कि कौन उसको कितने अच्छे से सजा सकता है। तो हर शख्स के अंदर, एक ब्रेन के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है कि चीज़ों को अरेंज कैसे करना है, और यही चीज़ आपके नज़रिए पर इम्पैक्ट डालती है कि आप, हर शख्स चाहता है कि उसके पास जो चीज़ें हैं उसको बेहतरीन वे में उनको सजाए, उनका यूज़ करे हाई एंड लेवल पर, यानी कि जितना वो कर सकता है उस लेवल पर। और जब आप किसी चीज़ को उस हाई लेवल पर बना देते हैं ना, तो फिर वो चीज़ आपकी नज़र में खूबसूरत हो जाती है। कोई समझ में आ रहा है? अब आप लोग जवाब वाला जहन छोड़ दीजिए और जो रिस्पॉन्स वाला जहन बन रहा है, कि जब रिस्पॉन्स वाला जहन रहता है ना तो फिर लिसनिंग आपकी छूट जाती है, तो लिसनिंग कीजिए। हर शख्स के पास क्रिएटिविटी है और हर शख्स क्रिएटिविटी की पावर रखता है कि उसको जब चीज़ें दी जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको चेयर दे दी गई है कि इनको आप जो कितनी अच्छी तरीके से सजा सकता है, तो आप इनको क्रिएट करेंगे योर माइंड, कि आपके माइंड के अंदर जो नक्शा होगा आप इनको क्रिएट करेंगे। कुछ होंगे कि इनको हाफ डिवाइड इस तरह हुआ है, इस तरह कर देंगे, कुछ 4 इधर 2 इधर, कुछ के जहन के अंदर यह होगा कि इनको गोल रख देंगे, ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो हर शख्स के माइंड के अंदर क्रिएटिविटी है और उस शख्स के मुताबिक आप जब वो अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरह देख लेगा इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ, तो उसके नज़दीक वही खूबसूरती है, ठीक। एक चीज़ आपकी जब होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेन है, तो ये किसी शख्स की क्रिएटिविटी है। उसके जहन में सबसे पहले इसका खाका होगा कि पहले अगर हम इसके नीचे रेड कलर वाइट लगाएंगे, उसके ऊपर कैप बनाएंगे और कैप के अंदर डिज़ाइन डाल देंगे, ये उसकी ब्रेन की क्रिएटिविटी है और वो इसको बना रहा है और अपने ब्रेन का पूरा खाका उसने इस पेन के ऊपर उतार दिया। अब अगर ये ऑप्शन आपको मिलता और आपका ब्रेन भी कुछ इसी तरफ जाता क्रिएट करने के लिए, तो आपके लिए खूबसूरत है। लेकिन अगर हो सकता है कि नहीं, अगर ये काम मुझे दिया जाता तो मैं थोड़ा अलग तरीके से करता या करती अकॉर्डिंग टू यू, तो अब वो जो तरीके में बनी हुई है वो चीज़, वो आपको फिर खूबसूरत नहीं लगेगी, क्योंकि आपका नज़रिया, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी तख्लीक करने का अंदाज कुछ और है, ठीक। एक शख्स को आपने फॉर एग्जाम्पल एक शोकेस दी सजाने के लिए, कप प्लेट दे दी इसको लगाने के लिए, लगाइए, उसने अपनी मेहनत करके बहुत हद तक हाई लेवल पर उनको सजा दिया। अब एक वो शख्स आता है कि जो उसको देखा, उसने देखा कि हाँ हाई लेवल की क्रिएटिविटी कर चुका बंदा, और वो वही वे है कि जो वो खुद भी चाहता था, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो छुपी हुई थी वो चीज़, कि वो भी अगर वो मौका मिलता उसको तो कुछ ना कुछ हद तक किसी की कोशिश करता, उस शख्स को वो चीज़ खूबसूरत लगेगी। लेकिन एक ऐसा बंदा उसके अंदर एंटर करता है रूम के अंदर कि जिसका नज़रिया कुछ और है, कि अगर वो मौका किसी और को मिलता, अगर उसको मिलता, तो वो सोचता कि नहीं, मैं तो इसको किसी और अंदाज में सजाऊंगा और मेरा नज़रिया, मेरे सजाने का अंदाज इससे अच्छा हो सकता था। अब वो उसको वो खूबसूरती नहीं लगेगी, एक्वर्ड लगेगी, ख़राब लगेंगी वो चीज़ें, और मन करेगा कि उनको सबको हटा दें, अब दोबारा अपना नज़रिया उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, अपनी तख्लीक उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, ठीक। तो खूबसूरती की शुरुआत यहीं से होती है कि अगर किसी चीज़ में आप अपनी पूरी क्रिएटिविटी उसके अंदर इम्प्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं, यूज़ होते हुए देख रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ ब्यूटीफुल फॉर यू।
अल्लाह ने इंसान को बनाया है, ठीक। अब बहुत सारे लोगों के प्रति आपका ये नज़रिया है कि वो खूबसूरत होते हैं, मतलब उसमें अल्लाह की क्रिएटिविटी कुछ ज़्यादा है तकलीफ। हालांकि अल्लाह ने तो कहा है कुरान में कि सब लोग खूबसूरत हैं, ठीक, लेकिन उसमें भी हम लोग जो फ़र्क करते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी की क्रिएट किस तरह किया गया है उसमें। एक तो ये होता है आपकी अपनी इनसाइट। मैं बहुत सारे वीव की बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने सब एक एक वीव की बात की, किसी ने नज़रिया बताया, किसी ने कल्चर बताया, एक ये हो गया। दूसरा होता है कल्चर भी आपका बहुत इम्पैक्ट डालता है। जैसे आप लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान के लोग खलियान वगैरह को बहुत पसंद करते हैं, जो गांव देहात के लोग हों उनको खूबसूरती उसी के अंदर नजर आती है, क्योंकि उनका माइंड इसी तरह डिज़ाइन हुआ है, उनका दिमाग इसी तरह तैयार किया गया है, और जब उन्होंने हमेशा उन्हीं चीज़ों को देखा है तो उनको वही खूबसूरत लग रही है। कल्चर का इम्पैक्ट अगर आपको समझना हो इस तरह देखिए कि पुराना जो ज़माना था ना, उसके अंदर ढीली ढाली पैंट, उसमें वॉल बॉटम क्या बोलते हैं, वेल बॉटम क्या बोलते हैं इसको, वेल बॉटम बोलते हैं ना, उसके अंदर पैंट यहाँ बांधी जाती थी, है ना, और वो ढीली सी शर्ट होती थी, उसी चीज़ को खूबसूरत माना जाता था क्योंकि उस वक्त का वो कल्चर था, और उसको पहनने वाले लोग उसको बड़ा स्मार्ट फील करते थे। लेकिन आज उस चीज़ को पहन के निकल जाए भी बाहर, क्योंकि कल्चर चेंज हो गया है। तो ब्यूटी कल्चर के मुताबिक डिज़ाइन होती है कि आपका ब्रेन किस तरह डिज़ाइन किया गया है।